किसकी सिस्टर है? अच्छा, उन्होंने क्या लिखा है? कौन सी? हुमायूंनामा। राइट राइट। आप मुमताज का ओरिजिनल नाम क्या था? निशा भारती। कौन सा? अर्जुमा भाटी। करेक्ट। अच्छा, मुमताज का हो गया। नूरजहां का ओरिजिनल नाम? राइट। तो मुझे बताओ, एत्माउद्दौला का जो मॉस्क है वो किसने बनवाया था? महरुनिसा ने, अपने बाप के लिए। राइट राइट। ठीक है। ये मुझे बताओ कि दासाला सिस्टम क्या था? टैक्स साल के लिए टैक्स सिस्टम था। फाइन, 10 साल का टैक्स सिस्टम। जजिया टैक्स किस मुगल बादशाह ने इम्पोज किया था? औरंगजेब ने जजिया टैक्स ने रीइम्पोज किया था। राइट, ठीक है। धर्मत की लड़ाई कब हुई थी? बैटल ऑफ धर्मत 16। पार्टी कौन है? दाऊद। जीटी रोड किसने बनवाया था? शेरशाह। राइट। टका रुपया किसने इन्वेंशन किया था? शेरशाह ने। राइट। 2 लड़ाइयां लड़ी थी किसके साथ? किसके साथ वो लड़ाई लड़ी थी? हुमायूं के साथ। और कौन कौन सी लड़ाई थी? चौसा और कन्नौज की लड़ाई थी। राइट, ठीक है। मुझे बताओ, सूबा सरकार क्या था? डिवीजन थे। मनसबदार क्या था? ठीक है, मनसबदार। राजा मानसिंह ने कौन सी लड़ाई लड़ी थी? बताओ। नो आइडिया। हाँ, अच्छा, ये मुझे बताओ कि हुमायूं के और ब्रदर्स के क्या क्या नाम थे? हुमायूं के ब्रदर्स के नाम? अस्करी, हिंदार, कामरान। 4 भाई था। राइट। दारा, मुराद और कौन 2 भाई? और औरंगजेब। शाहजहां को कहाँ कैद करके रखा? किसने रखा? पक्का? देखिए, हम अभी औरंगजेब कंप्लीट नहीं किए हैं, हम आगे आते हैं, लेकिन एक बार पूरा मैं मुगल सल्तनत का जो सीक्वेंस है वो मैं बता दे रहा हूँ कि उसके बाद कौन लोग आए हैं। 1717 में जब औरंगजेब की मौत हो गई, अच्छा हाँ, 1717 जब औरंगजेब का डेथ हुआ तो उसके बाद हम क्या देखते हैं कि लेटर मुगल बाद के जो मुगल रूलर्स आए हैं। राइट। तो 1707 के बाद हम देखते हैं कि 1712 तक जो है एक बंदा है मुअज्जम। देखो, जिस तरह से औरंगजेब अपने भाइयों के साथ लड़ाई करता रहा, उसी तरह उसके बेटे हुए मुअज्जम, आजम और कामरान। राइट। औरंगजेब के 3 बच्चे थे। पहला बच्चा है मुअज्जम। कामरान नहीं, काम बख्श है। मुअज्जम, काम बख्श और आजम। ये 3 बच्चे थे। राइट। तो फाइनली मुअज्जम विक्टोरियस हुआ और मुअज्जम जो है रूलर बना। ये टाइम पीरियड मुअज्जम का है और मुअज्जम इज नोन एज अ
बहादुर शाह, इसका क्या नाम था? बहादुर शाह टाइटल ले सकते हो, कह सकते हो। और इसी को बोलते हैं शाह आलम फर्स्ट भी बोलते हैं इसको। वो लास्ट में बहादुर शाह भाई, ये बहादुर शाह है, ठीक, फर्स्ट है, ये फर्स्ट है बहादुर शाह, राइट। और बहादुर शाह, ठीक है। मुअज्जम, इसका क्या नाम था ओरिजिनल? मुअज्जम इज नोन एज अ बहादुर शाह या शाह आलम। शाह आलम, शाह आलम भी दो है और बहादुर शाह भी दो है, याद रखना। मुअज्जम, काम बख्श और आजम। काम बख्श 3 बच्चे थे औरंगजेब के, राइट। शाह आलम 2 है और इसी तरह बहादुर शाह भी 2 है, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड, राइट। ये फर्स्ट है क्योंकि औरंगजेब तक जो है बड़े बड़े रूलर्स थे। औरंगजेब के बाद ये सब जो आए हैं तो ये इसमें स्मॉल ग्रेड के रूलर्स हैं। काम बख्श, आजम और मुअज्जम। मुअज्जम से ही हिस्ट्री आगे बढ़ रहा है। हिस्ट्री जो आगे बढ़ रहा है, 2 भाई गायब है, एक भाई से आगे बढ़ रहा है जिसका नाम है मुअज्जम। मुअज्जम इज नोन एज अ बहादुर शाह। बहादुर शाह को ही कैफी खान, पोएट है, बोला था शाहे बेखबर। बहादुर शाह को क्या बोला था? शाहे बेखबर, शाहे बेखबर, शाहे बेखबर बहादुर शाह को लाता है, ठीक है। कैफी खान ने बोला है ये, राइट, इसको टैग दिया है कैफी खान, राइट। इसके बाद हम देखते हैं कि 1712 से लेकर के 13 तक जहांदर शाह है। कौन है? जहांदर शाह, जहांदर शाह। नाउ 1713 से लेकर के 19 तक कौन है? फारूक सियार। फारूक सियार, फरमान जो है ब्रिटिशर को देने वाला ही था, फारूक सियार फरमान। अब 1719 से लेकर के फारूक सियार आता हूँ उस पर आता हूँ। 19 से लेकर 48 तक मोहम्मद शाह, क्या नाम है इसका? मोहम्मद, जो रंगीला के नाम से आता था, मोहम्मद शाह रंगीला, बहुत ज़्यादा ऐशो आराम में रहता था, वही मोहम्मद शाह है। 19 से 48, 1748 से लेकर के 54 तक अहमद शाह, हाँ जी, हेलो, वेरी गुड आफ्टरनून। तो क्या प्लान है? नहीं, दूसरी बात पता नहीं, वो होगी, मैं नहीं हूँ, थोड़ा मुझे बात है, तो इसीलिए कल का हम जो है ना कर लेंगे। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। तो हाँ, तो कोई बात नहीं, तो 3 बजे करेंगे, आप वही 12:30 बजे। ठीक है, डन। टुमारो 3:15 डन। 3 इनफैक्ट 3 बजे। ओके, डन। हाँ, एक्चुअल में ना कुछ थोड़ा सा वर्क आ गया था, शायद। राइट। ओके, मैं फिर करता हूँ, ठीक है जी, टेक केयर, ओके। चल,
तो मैं ये कह रहा था कि मोहम्मद शाह रंगीला जो है आपका इसके बाद है, और इसके बाद जो है आप देखोगे शाह आलम। शाह आलम इसके सेकंड, शाह आलम के पहले वाला बंदा है अहमद शाह। नेक्स्ट वन इज अहमद शाह। अहमद शाह, अहमद शाह, राइट। नाउ नेक्स्ट है आलमगीर। 1754 से 59 तक आलमगीर है। क्या है? आलमगीर। ओके, आलमगीर 2 बोलते हैं उसको। नाउ अब आएगा शाह आलम। शाह आलम 59, 1759 से 1806। कौन है ये? शाह आलम। बक्सर के लड़ाई के वक्त यही है शाह आलम, नवाब ऑफ सुजाउद्दौला, अवध का नवाब सुजाउद्दौला, शाह आलम और मीर कासिम, तीनों ने बक्सर की लड़ाई लड़ी और हारे, राइट। तो यही शाह आलम है। सुजाउद्दौला अवध का नवाब है और मुगल का ये है शाह आलम, राइट। तो शाह आलम तक हम पहुँचे हैं, जिसका ओरिजिनल नाम है आपका अली गौहर। शाह आलम का ओरिजिनल नाम था अली गौहर। अली गौहर, राइट। नाउ आफ्टर दैट 1806 से लेकर के 37 तक का जो टाइम पीरियड है, उसके लिए कौन है? अकबर 2। अकबर 2, जिसने राजा राम मोहन राय को राजा का टाइटल दिया था। अकबर 2 ने राजा राम मोहन राय को राजा का टाइटल दिया। अकबर 2, हाँ अकबर 2 लिखा ना, अकबर 2 है वो, जो राजा राम मोहन राय को राजा का टाइटल दिया, वही अकबर 2। ओके, नाउ उसके बाद बहादुर शाह सेकेंड। फिर है बहादुर शाह सेकेंड। बहादुर शाह सेकेंड, राइट। बहादुर शाह सेकेंड, जिसको आप बहादुर शाह जफर भी बोलते हैं। कब से कब तक? 1837 से 1857। 1857 की जो क्रांति हुई थी, 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था, उस रिवॉल्ट में ये बंदा इसको पकड़ के कहाँ डाले थे? यंगून भेज दिया। इसको रंगून भेज दिया गया और रंगून भेज दिया गया और इसके बच्चों को तोप सुरवा दिया गया, और इस तरह से मुगल एम्पायर का खात्मा हो गया। द मुगल एम्पायर हैज एंडेड। द मुगल एम्पायर हैज बीन एंडेड। मेरी बात आप समझे? हाँ, 1857 के बाद जो है बहादुर शाह सेकंड या बहादुर शाह जफर, राइट। तो इस तरह से जो मुगल एम्पायर था, मुगल एम्पायर की कहानी ख़त्म। लेकिन हमारा भी मुगल नहीं ख़त्म हुआ, हम लोग औरंगजेब में हैं, राइट। औरंगजेब पे हमने बहुत कुछ लिखा था। औरंगजेब ने टाइटल क्या सब लिया था बच्चे? आलमगीर और जिंदा पीर का लिया था। जिंदा पीर, दरवेश, ये सब टाइटल औरंगजेब ने लिया है, राइट। औरंगजेब ने कुछ काम सब भी किए हैं ना, जैसे झरोखा दर्शन बंद करवाया। औरंगजेब को बजाने का क्या शौक था? क्या बीना बजाते थे औरंगजेब, राइट 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 राइट। कौन था? नागौर, नवरोज। नवरोज बेसिकली फेस्टिवल होता था। नवरोज जो है, हाँ, नवरोज वाज अ फेस्टिवल जिसमें महिलाएं या और सारे लोग भी इन्वॉल्व होते थे। तो नवरोज फेस्टिवल एक तरह का 7 to 9 डेज चलने वाला था फेस्टिवल। उस फेस्टिवल को मनवा दे। बेसिकली क्या था कि ये किसी तरह का नाच गाना
हिंदुओं के फेस्टिवल, इस्लाम के बड़े सारे फेस्टिवल, उन्होंने हिंदुओं के सारे फेस्टिवल बंद करवा दिए थे। बिकॉज औरंगजेब वॉज अ फंडामेंटलिस्ट ऑर्थोडॉक्स। औरंगजेब बहुत बड़ा फंडामेंटलिस्ट और ऑर्थोडॉक्स था। उन्होंने बहुत सारे रिलीजियस जो फेस्टिवल्स होते थे उसके ऊपर पाबंदियाँ लगाई। हिंदुओं पे ज़्यादा था, मुस्लिम के ऊपर भी बहुत सारी पाबंदियाँ लगाई उन्होंने, राइट। हाँ, सती प्रथा को उन्होंने बंद किया। मतलब जो क्रूअल सिस्टम था, जो ऐसी सिस्टम थी जो ह्यूमनिज़्म के खिलाफ था, उसको उन्होंने बंद भी किया। लेकिन इन्होंने गुरु तेग बहादुर को, जो इस्लाम नहीं कबूल करने की वजह से मरवा डाला था, राइट है। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं कि औरंगजेब से है। और जो मुग़ल का टाइम पीरियड है उसमें कुछ टर्म्स वगैरह हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स हैं। उसके बाद आपके बहुत सारे बुक्स लिखे हुए हैं जो आपके लिए एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पॉर्टेंट्स हैं। देखो, मुग़लों के टाइम में एडमिनिस्ट्रेशन का एक हायरार्की है, वो हायरार्की एग्ज़ाम में भी पूछता है। जैसे सबसे पहले, मैंने पहले भी कहा होगा, सूबा, प्रोविंस, राइट, सरकार, परगना, मुग़ल के टाइम में सरकार, परगना एंड सब ऑर्डिनेट टू दैट विलेज वगैरह है। इन्होंने इस तरह से हायरार्की डिवाइड करके रखा हुआ था एडमिनिस्ट्रेशन का, राइट। दीवाने बिजारत फाइनेंस का होता था। मीर बख्शी नाम का जो ऑफिसर था, मीर बख्शी कमांडर था, आर्म फोर्स का कमांडर था मीर बख्शी, कमांडर, आर्म फोर्स का कमांडर था कौन? मीर बख्शी। मीर बख्शी वॉज नोन एज अ कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस। During the time of Mughal, Mir Bakshi was commander of armed forces. The administration was divided into different parts. Administration was divided into different parts. मुगल जो हैं, लिखिए मीर बख्शी के बाद लिखिए दीवाने आला ऑब्लिक दीवाने बिजारत, फाइनेंस मिनिस्टर, दीवाने आला ALA, दीवाने आला ऑब्लिक बिजारत, ये फाइनेंस मिनिस्टर्स को बोलते थे। दीवाने आला फाइनेंस मिनिस्टर। मीर बख्शी मिलिट्री का हो गया। उसके बाद काजी उल कजात, जुडिशियल, काजी उल कजात, काजी उल कजात, काजी उल कजात, जुडिशियल, जुडिशरी से रिलेटेड है ये, जुडिशियल, काजी उल कजात। फिर एक खाने समान SAMN, खाने समा कौन होता था? हेड ऑफ रॉयल हाउस होल्ड। रॉयल हाउस होल्ड की जो जिम्मेदारी लेता था वो था खाने समान। ये जो है आपका औरंगजेब के वक्त भी होता था। औरंगजेब ने कुछ इंपॉर्टेंट लड़ाइयाँ लड़ी हैं बच्चे, लिखो। औरंगजेब हैज़ फाउट सर्टेन वॉर। बैटल ऑफ बहादुरगढ़, बहादुरगढ़, बैटल ऑफ धर्मथ, बहादुरगढ़ है, धर्मथ है, समूहगढ़ है, 3 लड़ाई। ये तीनों 58 में ही हुआ, 59 में, 58 में एक और है
रूपनगर, बैटल ऑफ रूपनगर, रूपनगर की लड़ाई। मैंने आपको समूहगढ़ के बारे में बता दिया था। रूपनगर में क्या हुआ था कि मुराद को कैप्चर करके मारा गया था। बैटल ऑफ रूपनगर, मुराद वॉज कैप्चर्ड एंड एग्जीक्यूटेड, मार दिया। मैंने इसके पहले आपको कहा था, रुकिए मेरी बात सुनिए, धर्मत की लड़ाई में मुराद को हरा दिया गया था, समूहगढ़ में दारा सिकोह को भी हराया गया, और रूपनगर में मुराद को फिर से हरा के मार डाला गया। आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, लिखिए फर्स्ट बैटल में बैटल ऑफ बहादुरगढ़, जहाँ पे राजा जय सिंह ऑफ अंबर डिफीटेड शाह शुजा को हरा दिया गया था। औरंगजेब के वक्त उसका भाई है। 1658 राजा जय सिंह हैज़ डिफीटेड शाह शुजा। बैटल ऑफ धर्मत, औरंगजेब डिफीटेड मुराद एंड अदर्स। मुराद औरंगजेब ने हराया। बैटल ऑफ समूहगढ़, दारा सिकोह was defeated by औरंगजेब। हाँ, दारा सिकोह was defeated by औरंगजेब। बैटल ऑफ रूपनगर, मुराद was captured and executed। बैटल ऑफ धर्मत, औरंगजेब एंड अदर है मुराद एंड अदर्स। रूपनगर की जो लड़ाई है 1658, मुराद को कैप्चर करके मार दिया गया। लिखिए नेक्स्ट है 1659 बैटल ऑफ खजवा, KHAZWH, खजवा, KHAJW, खजवा की लड़ाई। शाह शुजा वॉज डिफीटेड बाय औरंगजेब। खजवा की लड़ाई औरंगजेब सारा जीत रहा है। और देवराय की लड़ाई, बैटल ऑफ देवराय, DEORAR है, देवराय। देवराय की लड़ाई औरंगजेब है एक तरफ, और इन्होंने हराया है दारा सिकोह को। उन्होंने हरा दिया। इसको नोट डाउन कीजिए। ड्यूरिंग टाइम ऑफ औरंगजेब 60-62 से 65 जाट और बुंदेलाज रिवॉल्ट टुक प्लेस। जाट, बुंदेलाज, सतनामी, जाट, बुंदेला और सतनामीज, साथ में SIKH, सिख, सतनामी सिख, जाट, बुंदेला, सतनामी और सिख, इसका रिवॉल्ट हुआ है आपका। किसके वक्त हुआ है? औरंगजेब के वक्त हुआ है, अराउंड 60 एंड ऑनवर्ड।
कुछ पीजेंट का मतलब था, मतलब कुछ लोग चाहते थे कि एग्रीकल्चर लिबर्टी, कुछ उससे आज़ादी चाहते थे, जैसे बुंदेला औरंगजेब से आज़ाद होना चाहता था। धर्मगुरु सिखों में तेग बहादुर उसके रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी को नहीं मान रहा था, राइट। तो इस वजह से तेग बहादुर को मरवा दिया। औरंगजेब का बहुत सारा समय साउथ इंडिया के कुछ राज्य जैसे गोलकुंडा, बीजापुर, इन सब जगहों पे बीता। कुछ लोग मानते हैं कि औरंगजेब ने लगभग 25 to 27 ईयर टाइम इन्वेस्टेड और वेस्टेड इन साउथ इंडिया। This is the one of the biggest reason, that's why Mughal Empire was fall. Another argument is that the religious intolerance of Aurangzeb is also play important role in fall of Mughal Empire. इसकी जो है पॉलिसी, Deccan policy of Aurangzeb is one factor, religious intolerance is the another factor, एंड फॉरेन अटैक जैसे नादिर शाह वगैरह का जो अटैक था ये भी एक वजह था। एंड लेटर फेज में जो मुग़ल रूलर आए, द सक्सेसर ऑफ मुग़ल आर नॉट स्ट्रॉन्ग, दे आर वीक एंड दे आर इनकैपेबल, राइट। एंड अनदर रीज़न इज़ दैट द इन्वेजन ऑफ या इनकर्सन या इंट्रूजन ऑफ यूरोपियंस, चाहे पुर्तगीज है चाहे ब्रिटिशर्स है, ब्रिटिशर का ही इंक्लूज़न जो है, ब्रिटिशर जब हिंदुस्तान में आए वो एक सबसे बड़ा फैक्टर था जो मुग़ल एम्पायर को डिफीट किया। और आपने देखा होगा बहादुर शाह सेकेंड या बहादुर शाह जफर आफ्टर 1857 रिवॉल्ट या ड्यूरिंग 1857 रिवॉल्ट, ब्रिटिशर ने इसको कहाँ भेज दिया, रंगून भेज दिया, जहाँ उसकी मौत हो जाती है 1862 में। बहादुर शाह मारा गया और उसके बच्चे को तोप से उड़वा दिया गया, राइट। तो ये सारी चीज़ें हो गई और मुग़ल एम्पायर आपका एंड हुआ। हाँ, दो है बहादुर शाह, मैंने आपको कहा ये लास्ट है। बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह सेकेंड इज़ द लास्ट मुग़ल एम्पायर। दे टुक पार्टिसिपेटेड इन ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति में वो पार्टिसिपेट किए और दिल्ली में अपने आप को बोला शहंशाह हिंदुस्तान। बहादुर शाह जफर जो है दिल्ली में अपने आप को लाल किले में कैद थे, लाल किले में बोलता है कि मैं शहंशाह हिंदुस्तान हूँ। कौन? बहादुर शाह सेकेंड। और ब्रिटिशर ने इनको पकड़ के भेज दिया रंगून, इनके बच्चों को उड़वा दिया, कहा मुग़ल का इतिहास बना दिया, मुग़ल जो है पीरियड को इतिहास में कन्वर्ट कर दिया। लिखिए कुछ लिटरेरी वर्क ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मुग़ल एरा। सम लिटरेरी वर्क ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मुग़ल एरा। लिखो गुलबदन बेगम, हुमायूं नामा, हिस्ट्री ऑफ हुमायूं। गुलबदन बेगम, हुमायूं नामा, हिस्ट्री ऑफ हुमायूं। अबुल फजल, अबुल फजल FAZL, आईने अकबरी। अबुल फजल आईने अकबरी, ये क्या है? हिस्ट्री ऑफ अकबर, अकबर के बारे में है ये। नेक्स्ट है अबुल फजल का एक और अकबर नामा, ये भी हिस्ट्री ऑफ अकबर है। बदायूनी, BADAUNI, बदायूनी, उस बुक का नाम है मुख्तब। मुख्तब क्या नाम है? मुख्तब, MUNTA मुख्तनब, उल तारीख UL-TAWARIKH तारीख, मुंतवक उल तारीख, हिस्ट्री ऑफ अकबर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, MUNTAKHAB मुंतखब
हाइफन UL हाइफन दे के लिखिए, तारीख TAWARIKH, तारीख, हिस्ट्री ऑफ अकबर। जहांगीर, तुझके जहांगीरी। निज़ामुद्दीन अहमद ने एक बुक लिखा है, निज़ामुद्दीन अहमद। निज़ामुद्दीन अहमद, तबकाते नसीरी। तबकाते नसीरी। ओह, तबकाते नसीरी नहीं, आप उसको करेक्ट कर लीजिए प्लीज़, सॉरी, तबकाते अकबरी। तबकाते नसीरी तो मिनहाज का था, तबकाते अकबरी। अब्दुल हमीद लाहौरी, अब्दुल हमीद लाहौरी, बादशाह नामा। बादशाह पी से लिखते हैं, PATSHA, बादशाह नामा, NAMH। बादशाह नामा किसका है? हिस्ट्री ऑफ शाहजहां, हिस्ट्री ऑफ शाहजहां रेजिम। इनायत खान, शाहजहांनामा। इनायत खान, शाहजहांनामा, शाहजहां के बारे में। दारा शिकोह ने लिखा है 3-4 बुक, दारा शिकोह। सफीनत उल औलिया, सफीनत उल औलिया, दारा शिकोह। औरंगजेब, रबाते आलमगिरी, रबाते आलमगिरी। ईश्वर दास, फतवाह आलमगिरी, फतवाह आलमगिरी, औरंगजेब के बारे में है, इट्स औरंगजेब। निज़ाम खान अली, नेक्स्ट है निज़ाम खान अली, वाक़याए हैदराबाद। निज़ाम उल अली, वाक़या, WAQUI, वाक़याए, ए बीच में डाल के हाइफन, हैदराबाद। औरंगजेब विक्ट्री ऑन गोलकुंडा, औरंगजेब विक्ट्री इन गोलकुंडा। वन रिमार्क लिखो, द टाइम पीरियड ऑफ अकबर इज नोन एज, द टाइम पीरियड ऑफ अकबर इज नोन एज गोल्डन एरा फॉर हिंदी लिटरेचर। गोल्डन एरा ऑफ हिंदी लिटरेचर। अकबर का जो टाइम पीरियड है हिंदी के लिए गोल्डन एरा है। अकबर का टाइम पीरियड। औरंगजेब को तो मैंने पहले ही कहा कि ये नाच गाना म्यूजिक वगैरह सब बंद करवा दिया, जिंदा पीर कहलाता था ये। लिखिए, फर्स्ट अफगान रिबेलियन वॉज टुक प्लेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ औरंगजेब। Afghan revolt, rebellion was took place during the time of Aurangzeb. पैरा चेंज करके लिखो, मुगल एरा was known for great architectural construction, या मुगल एरा is known for
आर्किटेक्चरल कंस्ट्रक्शन, आर्किटेक्चर, जी लिखिए, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अकबर द बिल्डिंग्स लाइक आगरा फोर्ट, ये एग्ज़ाम में पूछा है, आगरा का किला किसने बनाया? अकबर, 1565। आगरा फोर्ट, फतेहपुर सिकरी बुलंद दरवाज़ा, फतेहपुर सिकरी बुलंद दरवाज़ा, इलाहाबाद फोर्ट, 1583, 1583। मैंने कहा अकबर के वक्त आया था आगरा फोर्ट, फतेहपुर सिकरी, बुलंद दरवाज़ा, इलाहाबाद फोर्ट, 1583 इलाहाबाद फोर्ट। 65 से 83 ये सारा बनाया गया था। लाहौर पैलेस 1572, आगरा फोर्ट 1565। फतेहपुर सिकरी पे लिखना बंगाल और गुजरात का मिक्सचर था। फतेहपुर सिकरी ने जो बनाया है ना, वो बंगाल और गुजरात का मिक्सचर है कल्चर में। और रेड सैंडस्टोन को भी यूज़ किया गया है, रेड सैंडस्टोन, जहाँ पर पंचमहल, दीवाने खास वगैरह है। देखो जोधाबाई पैलेस, दीवाने आम, दीवाने खास, हम जो है कल्चर में पढ़ेंगे, लेकिन मैं ब्रीफली आपको बता रहा हूँ फिर से। दीवाने आम, दीवाने खास, जोधाबाई पैलेस, ये सब कुछ आपका अकबर के टाइम में है। बुलंद दरवाज़ा अकबर के टाइम में है, राइट है। हारून मीनार लिखो, हारून मीनार, हारून इसके एलिफेंट का नाम था। अकबर के हाथी का नाम था हारून। क्या नाम था? हारून, रूल नहीं, ROON, और उसके नाम पे बना है हारून मीनार। इन्होंने अपनी जो मॉस्क, अपना मकबरा सिकंदरा में बनवाया, जहाँ पे जहांगीर को कंप्लीट करना पड़ा। अकबर ने अपनी मॉस्क जो है जहाँ सिकंदरा नाम के जगह पे बनवाया, लेकिन कंप्लीशन का काम जहांगीर ने किया। हारून मैंने कहा उसके एलिफेंट का नाम था, जिस पे अकबर चढ़ता था। अकबर जनरली एलिफेंट पे चढ़ता था, और उस हारून के याद में उसने मेमोरी बनाया हारून मीनार। जब जहांगीर का वक्त आया तो उसने इंडो पर्शियन कल्चर मनाया, और जहांगीर के वक्त में आपका इत्मा-उद-दौला जो नूरजहां ने बनाया, इंडो पर्शियन। मैंने कहा जहांगीर के वक्त इत्मा-उद-दौला आपको पहले ही पता है। साथ में जहांगीर ने लाहौर में मोती मस्जिद बनाया, लाहौर में जहांगीर ने बनवाया। शाहजहां का टाइम पीरियड गोल्डन एरा था, सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन उसी के वक्त हुआ है। और सुप्रीम है ताजमहल, शाहजहां के वक्त ताजमहल बना है। और जामा मस्जिद, दिल्ली का जामा मस्जिद एग्ज़ाम में पूछा है। आगरा में उन्होंने बताया बनाया है मोती मस्जिद। दो है, आगरा में मैंने इसका कहा। आगरा में जो मोती मस्जिद है वो जहांगीर नहीं बनाया, शाहजहां। और लाहौर में जो है वो बनाया है जहांगीर। देयर आर टू टाइप ऑफ मोती मस्जिद, वन इज लाहौर, दैट इज जहांगीर, वन इज आगरा, शाहजहां।
शाहजहानाबाद 1637, 1637, 37 शाहजहानाबाद। शाहजहानाबाद कौन बनवाया था? शाहजहां। रेड फोर्ट दिल्ली का बनाया था, जहां पर दीवाने खास और रंग महल भी है। देखो, ज़्यादातर औरंगजेब ने कुछ नहीं बनवाया, उसने बीबी का मकबरा बनाया है अपनी वाइफ रूबिया दुर्रानी के याद में। उन्होंने, औरंगजेब ने बीबी का मकबरा बनाया है औरंगाबाद, टॉम ऑफ बीबी। रूबिया दुर्रानी उसकी बीबी का नाम था, उसकी मौत हो जाता है। रूबिया दुर्रानी, बीबी का मकबरा। देखो बच्चे, रेड फोर्ट आपको और भी मिलेगा कि रेड फोर्ट बनाया गया है। डोंट राइट, औरंगजेब ने मोती मस्जिद में रेड फोर्ट बनवाया है, ठीक है। तो जो रेड फोर्ट आप जानते हो दिल्ली वाला, वो शाहजहां का बनवाया हुआ है। रेड फोर्ट मैंने एक और आपको कहा जो लाहौर में बनाया हुआ है, तो ये थोड़ा सा ध्यान। हाँ, मोती मस्जिद दो है, किसी ने अंदर वजह दीवाने आम दीवाने खास अकबर ने बनवाया है और शाहजहां ने भी बनाया है रेड फोर्ट में। तो यहाँ थोड़ा सा आपको देखने की ज़रूरत है। जो आपके पास बुक है, नोट है, उसको एक बार देख लीजिएगा, राइट ना। मैं आपको लिखवा दिया हूँ, डेट जगह अलग है। अगर एक टाइप का आइटम है तो लाहौर है चाहे आगरा, ऐसे करके है, ठीक ना। ताजमहल का कोई डुप्लीकेट नहीं है। ताजमहल से मिलता जुलता जो आपका है वो बीबी का मकबरा और इत्मीनान। बीबी का मकबरा जो है ना, ताजमहल जैसा दिखता है। जो रूबिया दुर्रानी जो वाइफ है औरंगजेब के, उसकी याद में बनाया गया है। औरंगाबाद महाराष्ट्र के पास है, औरंगाबाद, वहाँ बनवाया गया है। और सफ़ेद पत्थरों से पहला बना है इत्मीनान-उद-दौला, जो किसने? नूरजहां ने बनाया अपने बाप के याद में, राइट, गयास बेग। चलो एक बार इतना रिवाइज करो आप। मेहरुनिसा यानी नूरजहां, यानी उसके बाप का नाम है मिर्ज़ा गयास बेग। गयास बेग। मेहरुनिसा इज़ अ नूरजहां। गयास बेग।
दांत में थोड़ा पेन हो रहा है, डॉक्टर को भी दिखाना है। आपको भी हुआ है कहीं पेन? दांत में कोई आपको पेन हुआ? एक बार रिवाइज कीजिए, मैं आपसे पूछूंगा। मैंने आपके लिए कॉपी लाया था, आप लोग कल आए नहीं थे, दोनों ही नहीं आए थे। मैंने आज नहीं लाया, मैं कल ला के फिर दे दूँगा आपको। मैं लाया था कल कॉपी, तो आप दोनों ही गायब थे। बताइए, अकबर के टाइम में क्या सब बना था? कुछ बना था क्या? और हारून मीनार क्या था? हारून क्या था? उसके याद में बनाया गया था, राइट। अच्छा, औरंगजेब ने कुछ बनवाया था? औरंगजेब,
अच्छा, साहेब ए खबर किसको बोलते हैं? साहेब ए खबर अलग है, मोहम्मद शाह रंगीला अलग है। बहादुर शाह फर्स्ट, ठीक है, जिसको आपको साहेब ए खबर, ये टाइटल किसने दिया था? कोई राइटर है? कैफी खान ने बोला था। लास्ट रूलर कौन है मुगल डायनेस्टी का? कहाँ भेज दिया गया उसको? रंगून। किसने भेजा? अच्छा, ठीक है। उसके बच्चों के साथ क्या हुआ? उड़ा दिया, राइट, ठीक है। मुझे बताओ सुबह, ये एडमिनिस्ट्रेटिव थोड़ा हायरार्की बताओ। मीर बख्शी क्या होता था? मैंने कल ही आपको बताया था, ये क्या है? खराज, टैक्स। अच्छा, खराज। अच्छा, परौती क्या था? PARAUT, लैंड है। अच्छा, परौती। अच्छा, चाचर, पोलज, ये लैंड है, लैंड से, लैंड टैक्स से रिलेटेड है। लिखिए, शाहजहां का जो टाइम पीरियड है, द गोल्डन एरा है, ये आप जानते ही हैं। द शाहजहां टाइम पीरियड इज नोन एज अ गोल्डन एरा, ओके, फॉर मुगल। एडमिनिस्ट्रेटिव वजीर, दीवान, मीर बख्शी, मीर समा, ये सब बता दिया था। मुंशी कौजी कजात, कौजी कजात क्या था? कौजी कजात कोई पोस्ट का नाम है, ठीक है। वजीर, देखो दीवाने विजारत या वजीर का पोस्ट अकबर ने ख़त्म कर दिया था। दीवाने आला, अकबर ने फाइनेंस मिनिस्ट्री का या मिनिस्ट्री का पोस्ट ख़त्म करके दीवाने आला नाम का जो है पोस्ट रखा था। दीवाने आला, दीवाने आला। लिखिए, ड्यूरिंग मुगल वॉज रिच इन पेंटिंग्स। लिखिए, दो चार इंपॉर्टेंट फैक्ट लिख लो। मुगल वॉज रिच इन पेंटिंग्स। मुगल जो है पेंटिंग्स के मामले में काफ़ी ज़्यादा रिच थे। ड्यूरिंग टाइम ऑफ बाबर, शाह मुजफ्फर बेग केम टू इंडिया फ्रॉम पर्शिया। शाह मुजफ्फर बेग, शाह मुजफ्फर बेग, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बाबर, शाह मुजफ्फर बेग। मुजफ्फर बेग कहाँ से आया था? पर्शिया से। हुमायूं के वक्त, हुमायूं अब्दुल समद, क्या नाम था? समद। ड्यूरिंग टाइम ऑफ हुमायूं, ड्यूरिंग टाइम ऑफ हुमायूं अब्दुल समद और मीर सैयद अली, टू यंग पेंटर आए थे। सैयद अली और अब्दुल समद, टू पेंटर, ईरान से ही आए थे। वो अकबर के टाइम में भी काम किया था। लिखिए, अंडर द सुपरविजन ऑफ सैयद अली एंड अब्दुल समद, दे ऑल्सो वर्क ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अकबर, also work at the time of Akbar.
दास्ताने हमजा पेंटिंग था। दास्ताने हमजा ये एक स्कूल और पेंटिंग कह सकते हो। दास्ताने हमजा मीर सैयद अली के डायरेक्शन में चालू किया गया है। पेंटिंग से रिलेटेड है। दास्तान अमीर हमजा सैयद अली जो कि हुमायूं और अकबर के वक्त है, ये पेंटिंग का काम चालू किया गया मुग़ल के वक्त। दास्तान अमीर हमजा हम लोग डिटेल में आर्ट एंड कल्चर में पढ़ेंगे। 25 ईयर लगा इसको फिनिश होने में। इसमें बहुत सारे इसमें आपका पेंटर्स थे। 25 साल तक पेंटर ने काम किया। पूरा एक लेबोरेटरी टाइप का बना हुआ था, बोलते हैं ना, एक आर्चरी टाइप का था ये, राइट। ये मुग़ल टाइम में था। हुमायूं से लेकर अकबर के वक्त तक काम किया। हुमायूं से स्टार्ट हुआ और अकबर तक काम किया। सैयद अली इसके पेंटर, उसके डायरेक्शन में ये काम हुआ है। अब्दुल समद, इसमें था फारूक बेग। लिखिए ऑदर कौन थे? फारूक बेग, दसावन और बसावन। फारूक बेग, दसावन एंड बसावन। दसावन और बसावन ये दो पेंटर्स थे। दसावंत और बसावन। वन दसावन और बसावन। WAN 1। In Aine Akbari, written by Abul Fazl, Abul Fazl in Akbar-e-Nama has appreciated this effort. Has appreciated and praised this. आमिर सोहेली ये पेंटर है। तूतीनामा ये बुक है। तूतीनामा पेंटिंग, जैसे वर्ड्स, तोता, पैरोट, वर्ड्स सब की तरह उसकी पेंटिंग करता था आमिर सोहेली। तूतीनामा ये भी पेंटिंग से रिलेटेड है। आमिर सोहेली ने ये काम को कंप्लीट किया है। आमिर सोहेली हैज़ कंप्लीटेड तूतीनामा। The parrot tell Amir Suhaili show each word and animal have a detailed realism, picture perfection। मतलब जहांगीर के वक्त इन्होंने एनिमल्स के, वर्ड्स के पेंटिंग वगैरह करते थे, राइट। नाउ जहांगीर ये जो है जहांगीर और अकबर। जहांगीर के वक्त ही ये आमिर सोहेली जो था, ज़्यादातर इन्होंने आमिर सोहेली जहांगीर के वक्त ही काम किया, राइट। दसावन बसावन अकबर के वक्त से काम किया। ओके, नाउ अंडर शाहजहां पेंटिंग रीच एट द हाईएस्ट लेवल। पेंटिंग रीच एट द हाईएस्ट लेवल शाहजहां के वक्त। पेंटिंग में काफ़ी ज़्यादा जो है नाम हुआ शाहजहां के वक्त। इसमें एक मंसूर हुआ करता था। मंसूर वेरी फेमस पेंटर जो मंसूर था वो आपका शाहजहां के वक्त था। मंसूर जो चिड़िया की आंख बनाने में एक्सपर्टीज था। He was expertise in eye of words। नहीं, शाहजहां, मंसूर।
हालांकि जो जहांगीर एरा है, जहांगीर एरा इज़ नोन एज अ एरा फॉर पेंटिंग। पेंटिंग का जो गोल्डन एज है वो जहांगीर है। और आर्किटेक्चर, बिल्डिंग्स वगैरह बनाने का गोल्डन एरा किसका है? शाहजहाँ। शाहजहाँ, अकबर का नहीं। अकबर का रिलीजियस टॉलरेंस, लेकिन ग्रेट जो रूलर है मुगल का वो अकबर है। लेकिन आर्किटेक्चर, पैलेस, मॉन्यूमेंट, बिल्डिंग शाहजहाँ, और पेंटिंग वगैरह आपका जहांगीर। मंसूर चिड़िया की आंख वगैरह बनाने में एक्सपर्टीज था। पेंटिंग्स को हम लोग डिटेल में आर्ट एंड कल्चर में और पढ़ेंगे, मैंने ब्रीफली आपको थोड़ा बहुत बताया है। ये सारे पेंटर थे उस समय, जैसे गोवर्धन, बिशनदास, मनोहर, ये सारे पेंटर्स अकबर और जहांगीर के वक्त काम करते थे। गोवर्धन, बिशनदास, मनोहर, ये सब पेंटर्स है। आपको एग्ज़ाम में ऐसे नाम दे देंगे, बोलेंगे इसका फील्ड क्या है, ये किस चीज़ से रिलेटेड थे। इवन ये भी पूछ सकता है किसके टाइम में इन्होंने काम किया, जैसे अब्दुल समद है। हमजा नामा क्या है? हमजा नामा इससे रिलेटेड टू पेंटिंग्स वगैरह सैयद अली के डायरेक्शन में हुआ। दशावंत और बसावंत किसके वक्त था? ये अकबर के वक्त है। मंसूर पे पूछा गया है, राइट। तो ये सारे पेंटर्स से मुग़ल का जो टाइम पीरियड है वो आर्ट, आर्किटेक्चर, कल्चर में काफ़ी पॉपुलर और काफ़ी फेमस था। हिंदी का भी गोल्डन जो एज है अकबर का टाइम पीरियड, राइट। अब आप जो है थोड़ा सा जो है स्ट्रक्चर ऑफ टैक्स वगैरह को थोड़ा देखो कि टैक्स स्ट्रक्चर क्या सब है, या एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स क्या सब है। फिर से दोबारा थक गए, थोड़ा सा एक बार 1 2 4 पॉइंट छोड़ दे रहा हूँ। सेंटर दीवान मीर बख्शी आपको पता, मनसबदार पता, प्रोविंशियल पता है, बहादुर शाह, ये जो आप बाग बगीचा कश्मीर में देख रहे हो, शालीमार है, निषाद है, ये सब सारा जहांगीर के वक्त बना है, मुग़ल के वक्त बना है। दारा शिकोह ने भी एक बाग बनाया था, वजीराबाद, वजीर बाग है कहीं श्रीनगर में, ये सब बना था। इवन ये जो आपका क्या नाम है, चश्मा शाही वगैरह मुग़ल के टाइम में ही बना है। चश्मा शाही आपका जहांगीर और शाहजहाँ के टाइम का ही है। और मुग़ल गार्डन शाहजहाँ और जहांगीर इसी के वक्त। मुग़ल रोड भी मुझे लगता वही है, हाँ, मुग़ल रोड ने भी उन्हीं लोगों ने बनाया होगा। परिमल गिफ्ट किया था। आई विल चेक दैट। देखो बच्चे, औरंगजेब के वक्त जो है ये सब जितने आर्ट, कल्चर, लिटरेचर वगैरह पूरी तरह से क्लोज था। औरंगजेब का इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। औरंगजेब बेसिकली धर्म में लगा हुआ था, फैनाटिज़म में लगा हुआ था। परी महल, शालीमार गार्डन जो है ना आपका, अच्छा, उसके भाई आसफ खान ने भी कुछ बनाया था। जहांगीर ने शालीमार गार्डन वगैरह बनाया है। और लाहौर में भी है, शालीमार जो गार्डन है वो लाहौर में भी बनाया गया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुस्तान में ही है। अकबर के टाइम में, या और अकबर के नहीं, दारा शिकोह ने बहुत सारे जो हमारा उपनिषद वगैरह है उनको उन्होंने ट्रांसलेट किया। बदायूनी, दारा शिकोह, इन लोगों ने ट्रांसलेट किया हमारे रिलीजियस बुक को। किस में ट्रांसलेट किया है? आपका हिंदी, पर्शियन में ट्रांसलेट किया बहुत सारे बुक्स को। बदायूनी ने रामायण महाभारत तक की ट्रांसलेशन हुई। इस वक्त में रामायण और महाभारत का भी ट्रांसलेशन हुआ है, राइट। अकबर है या कोई और है, बदायूनी नाम का जो है ना, जहांगीर शाहजहाँ के वक्त हुआ है, राइट। इसकी भी जो है ट्रांसलेशन हुआ। ज़्यादातर पर्शियन में ट्रांसलेट होता था। वो भी जो है हमारे रिलीजियस जो प्रीचिंग से हमारे जो नॉलेज है
उनसे वो सीखते थे। ओके, आप रिवाइज करो एक बार, ठीक है? मैं इसी को पूछता हूँ। मालिक मोहम्मद जैसी, जो सिरसा के वक्त था, जैसी, मोहम्मद जैसी, जो पद्मावत जो है मोहम्मद जैसी ने लिखा है। आप दिल्ली सल्तनत और ये भी पढ़ते रहना, हो सकता है टेस्ट हम इसी का भी पहले ले लें। एक पेपर है हमारे पास, वो टेस्ट इसका भी ले सकते हैं। दो पेंटर्स के नाम बताओ, मुगल टाइम में जो दो पेंटर था। अच्छा, मुझे बताइए कि कुछ बुक्स वगैरह बताओ जो उसमें राइटिंग। ओके। धर्मत की लड़ाई कब हुई है? कौन लोग हैं पार्टी उसमें? अदर्स। अकबर ने अपनी लास्ट जो लड़ाई लड़ी है वो कौन सा है? अकबर ने जो लास्ट मिलिट्री एक्सपेडिशन किया है वो कौन सा है? चांद बीबी कहाँ की लेडी है, कहाँ की रूलर है? चांद बीबी, चांद बीबी, चांद बीबी। गोलकुंडा के फोर्ट के लिए कौन सा मुगल इंपेरर फाइट कर रहा था? औरंगजेब, साउथ में। और किसने बड़े लंबे समय तक साउथ इंडिया में? औरंगजेब। मुझे बताओ, मुगल जो एम्पायर था वो क्यों फॉल किया? और उसके बाद हाँ, फाइनेंशियल क्राइसिस भी हो गया था, बहुत ज़्यादा उन्होंने पैसा खर्च कर दिया। साथ में और भी कोई रीज़न?
आप बोलो कुछ कंस्ट्रक्शंस, सम कंस्ट्रक्शंस। कुछ कंस्ट्रक्शंस के बारे में बताइए जो इनके टाइम में हुआ है। सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का काम शाहजहां ने किया है। हाँ हाँ। आगरे का जो फोर्ट है किसने बनवाया है? इलाहाबाद अकबर। बीबी का मकबरा किसने बनाया? औरंगजेब। ओके। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया है? अकबर ने। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक। मैं पीछे चला गया सल्तनत टाइम में, बिल्डिंग्स वगैरह भी देखें। जहांगीर के वक्त और शाहजहां के वक्त कौन फॉरेनर्स आए थे? मैंने लिखवाया था। सर विलियम थॉमस। हॉकिंग्स किसके वक्त आया था? हॉकिंग्स किसके वक्त आया है? हॉकिंग्स। आप हॉकिंग्स नो है। जहांगीर। ए टाइम पीरियड 1608 में हॉकिंग्स आया। थॉमस रो, लेकिन टाइम पीरियड है थॉमस रो का 15 में है। 16। आप बताओ कुछ पेंटर्स के नाम बताओ। और किसके वक्त में कौन आया था? ऐसे बताओगे तो नहीं होगा ना। और औरंगजेब ने क्या सब काम किया? कुछ काम बताओ औरंगजेब के द्वारा क्या हुआ काम। कैंसिल नहीं किया था उसने कोशिश की। हाँ, ख़त्म करने की बैन कर दिया, रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी। और मुझे बताओ लेटर जो मुग़ल हैं उसका थोड़ा सीक्वेंस बताओ, कौन कैसे आया। जब औरंगजेब 1707 में मारा गया तो उसके बाद कौन से रूलर आए? साहेब खबर कौन था? बहादुर शाह 1। बहादुर शाह 2 1857 के रिवॉल्ट में कौन था? रंगीला कौन था? हम लोग कल इसको डिटेल में पढ़ेंगे। मुझे ये बताइए कि अकबरनामा किसने लिखा है? अबुल फजल। अकबर के नवरत्न के नाम आप बताओ। नवरत्न था ना उसका, उसके नाम क्या सब है? और आप बोलो टोडरमल ने क्या किया था? और ये जो है मनसबदारी सिस्टम, वो क्या था? मनसबदार क्या होते थे? नो आइडिया। मनसबदार नहीं बताओगे? व्हाट इज मनसबदार? रैंक। इट्स अ रैंक ऑफ ऑफिशियल्स। मनसबदार। हल्दी घाटी की लड़ाई कब हुई थी? पक्का? सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ कन्नौज, बैटल ऑफ चौसा 39, बैटल ऑफ सरहिंद की लड़ाई, सरहिंद कब हुआ था? सरहिंद
16, 15, 55। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ है? बैटल ऑफ पानीपत हुआ है, और कौन था उसमें पार्टी? अब पानीपत 3 अभी तो पढ़े नहीं हो, पानीपत 3 में कौन था? 1761, ठीक है, हुआ था मराठा रामर शाह अब्दाली में। अभी तो टाइम नहीं आया उसको पढ़ने का। 1761 मराठा अमर शाह अब्दाली, राइट। आप सीक्वेंस से बताओ, आप बोलो पहले, अकबर के बाद 3 जनरेशन को बोलो। और इतना टाइम आप बोलिए बाबर से। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर या सलीम, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब। आप औरंगजेब के मरने के बाद सीक्वेंस में, एग्जाम में सीक्वेंस नहीं पूछेगा। और बहादुर शाह सेकेंड। मुझे 4 लड़ाइयों को सीक्वेंस से बताओ। 4 बैटल इन सीक्वेंस, राइट, 4 बैटल इन सीक्वेंस। मैं आपको टाइम पीरियड नहीं दे रहा हूँ, आप खुद टाइम लिखेंगे और आप मुझे बताएंगे। आप मुझे ऑर्डरली बताओ 4 बैटल। मैंने अभी आपने देखा कैसे, मैं तो पूछा ही नहीं है कौन से बैटल। हम मुझे सीक्वेंस से बोलो, सीक्वेंस को समझाओ। आप बोलो नंबर, पहले कौन सा आएगा? तो पहले 64 से स्टार्ट करें, 1। उसके बाद कन्नौज, मैंने हल्दी घाटी बोला है, समूहगढ़ बोला है, बैटल ऑफ पानीपत। हल्दी घाटी है, समूहगढ़ है, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत है, चौसा है, यानी 4 नंबर। उसके बाद और 1, 4, 2, 3। हाँ, हल्दीगढ़ 1575, सब समूहगढ़ लास्ट होगा ना। समूहगढ़ पहले चौसा 15, 39, 15, 56, समूहगढ़ 1658, हल्दी घाटी 1575। तो सीक्वेंस क्या होगा? 1, 4, 2, 3। ऐसे भी हिस्ट्री में पूछे जाएंगे कि सीक्वेंस क्या है इसका, व्हाट इज द ऑर्डर। जैसे सुभाष सरकार परगना पूछ सकता है, उसी तरह बैटल को बोलेगा आप सीक्वेंस से बताइए। और आपको जहांगीर साहब, फारूक साहब, ये सब का भी ऑर्डर नहीं पूछेगा कि कौन कब आया है। तो जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान भी दे करके रखें कि जो है आगे पीछे। सो पॉइंट इज दैट इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ईयर, सीक्वेंस, रूलर्स के नाम, कोई जो आया है ट्रेवलर्स उसके नाम, किसके वक्त आया है, कौन पेंटर है, किसने क्या काम किया, और कंस्ट्रक्शन ही पूछ सकता है। जैसे दिल्ली लाही डाल दिया, अलाई दरवाज़ा डाल दिया, 2.5 दिन का झोपड़ा डाल दिया,
बैटल ऑफ तराइन डाल दिया। तो कौन सी घटना कब हुई है? हल्दी घाटी 76 में नहीं हुई। कौन सा? हाँ 76 ही है, 75 76 है, तो फिर 1576 या 1575 है, तो हल्दी का तो फिर उसी में आएगा ना। ईयर चलो आप 75 को 76 कर दो, फाइन, लेकिन सीक्वेंस तो ही बनेगा। तो कोई सवाल पूछेंगे आप लोग और? एनी क्वेश्चन? जब पढ़ें बच्चे, जब पढ़ें तो एमसीक्यू ऐसे ही आएगा। तो एमसीक्यू आप देखो किसने क्या काम किया है। टैक्स पूछ सकता है, टर्म पूछ सकता है, कोई वर्ड पूछ सकता है, ये वर्ड किससे रिलेटेड है, ये टैक्स कौन लाया है। हाँ हल्दी घाटी 1576 में ना, राणा प्रताप और मान सिंह, अकबर बोलोगे, अकबर का कमांडर था मान सिंह, और महाराणा प्रताप के बीच में जो है आपकी हल्दी घाटी की लड़ाई हुई है। हल्दी घाटी की लड़ाई उसके बीच में हुआ है, राणा प्रताप और मान सिंह। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो टाइम पीरियड को आप पढ़ रहे हैं, उस टाइम पीरियड में सब कुछ, चाहे वो कंस्ट्रक्शन की बिल्डिंग्स है, चाहे वो ट्रेवलर्स है, चाहे कोई टाइटल है, चाहे कोई पोस्ट है, चाहे कोई ऑफिसर्स है, तो ये सारे टर्म्स आपके एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, राइट। हम और कुछ आगे पढ़ेंगे, बट आप रिवाइज करते हो। कोई सवाल है आपका? कोई सवाल है तो बताओ।